भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट देश के कितने महत्वपूर्ण फैसलों पर होगी सुनवाई। जाते जाते चंद्रचूड़ क्या कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। 10 नवंबर है कार्यकाल की आखिरी तारीख। चलिए जानते हैं विस्तार से। आप क्लिक कर चुके हैं वीयुवा की एक और वीडियो पर। नमस्कार, मैं प्रथम दूसिया। दरअसल भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कई बड़े फैसलों पर अपनी सुनवाई करते हैं। लेकिन क्या 10 नवंबर के बाद भारत को मिल सकता है नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हो रहे हैं अपने पद से रिटायर। जी हां, आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह प्रतिष्ठित पद की शपथ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 9 नवंबर 2022 को ली थी, जो 8 नवंबर 2024 को पूर्ण हो रही है। सीजीआई चंद्रचूड़ को शपथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई थी। हमने ये तो जान लिया कि सीजीआई ने कब शपथ ली और कब उनका अंतिम कार्यकाल का दिन है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कितने बड़े फैसलों पर सुनवाई हो सकती है। तो पहला है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले मामले की सुनवाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों को, जो कि देश भर के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर मुख्य दृष्टि डालती है, उस पर सुनवाई करेगी। सभी ने देखा कि किस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ किस प्रकार की अभद्रता करी गई। इसको देखते हुए सीजीआई ने मामला स्वयं के संज्ञान में ले लिया था। दूसरा है, क्या असम में एनआरसी वैध है? इस मामले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, एमएम सुंदरेश, जेपी परदीवाला, जस्टिस सूर्यकांत और मनोज मिश्र की 5 जजों की बेंच ने बीते साल दिसंबर में आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि ये मामला क्या है ये भी जान लीजिए। धारा 6A के अंदर 1 जनवरी 1967 से पहले असम में प्रवेश करने वाले और राज्य में सामान्य रूप से रहने वाले बाहर से आए हुए विदेशियों को भारतीय नागरिकों की सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे, सिवाय इसके कि 10 साल तक मतदान नहीं कर पाएंगे वो लोग। शीर्ष कोर्ट ये तय करेगी कि संसद को नागरिकता कानून बनाने का कितना अधिकार है। तीसरा है एएमयू में अल्पसंख्यकों दर्जा का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ फरवरी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा का अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट अपने आने वाले दिनों में फैसला सुना सकती है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है या नहीं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 30 में प्रावधान है कि सभी अल्पसंख्यकों को, भले ही वह किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार होने वाला है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो आने वाले दिनों में लिए जाने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ राम मंदिर के फैसले वाली बेंच में अहम भूमिका निभा रहे थे। यही नहीं, बल्कि देश में धारा 370 हटाने की मांग को लेकर भी डीवाई चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी करी गई थी, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में विलय के बाद में जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। यह सही है कि राज्य के कुछ विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकता है। भारत में विलय का मतलब है कि यह था कि जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि भारत के अगले चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं। तो उनका नाम है संजय खन्ना। जी हाँ, वर्तमान में संजय खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज है। तो वो है संजीव खन्ना। वर्तमान में संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज है, भूमिका निभा रहे हैं। 14 मई 1967 में संजीव खन्ना का जन्म हुआ था। 1983 में अपना कैरियर बार काउंसलिंग करके एक वकील के रूप में किया, दिल्ली उच्च न्यायालय में। संविधान कानून जैसे मध्यस्थता जैसे विवाद क्षेत्रों में अपना अभ्यास किया था। अब देखना यह होगा कि कितने बड़े फैसलों पर डीवाई चंद्रचूड़ अपना कार्यकाल के अंतिम दिनों क्या सुनवाई करते हैं और उनके बाद देश में क्या स्थिति उत्पन्न रहेगी। जुड़े रही है अन्य खबरों के साथ, वी युवा के साथ। तब तक के लिए मैं प्रथम दुसिया वीडियो जर्नलिस्ट निश्चय के साथ अलविदा लेता हूं।